नीट की परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद जो बवाल खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिन छात्रों को नतीजों के बाद काउंसलिंग की लाइन में खड़ा होना चाहिए था वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने साथ हुई इस नाइंसाफी की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और इसकी शिकायत देश की सर्वोच्च अदालत में भी की गई। देश भर से मिलने वाली शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा घटनाक्रम से परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता पर गहरा असर पड़ा है। लेकिन कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। नीट के नंबरों में इस घोटाले का नटवरलाल आखिर कौन है? छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है? चलिए आपको इस मामले की एक एक बारीकी समझाते हैं। नमस्कार, मैं शिखर चौधरी, टीवीजे मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश के ना जाने कितने बच्चे बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना संजोने लगते हैं। इसके लिए रात दिन एक करके वो मेहनत भी करते हैं, महंगी महंगी कोचिंगें किया करते हैं। कई माता पिता ये हैसियत भी नहीं रख पाते, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए वो एजुकेशन लोन तक लेते हैं। बच्चे को एक काबिल डॉक्टर बनाने के लिए अपनी ना जाने कितनी ख्वाहिशों का वो गला घोट देते हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन उनका बच्चा एक बड़ा डॉक्टर बन पाए। लेकिन आज यही माँ बाप और बच्चे नेशनल टेस्ट एजेंसी के सामने एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देश में कोने कोने से छात्र और उनके माता पिता दिल्ली दौड़ रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेडिकल में करियर बनाने वाले छात्र नीट की परीक्षा में बैठते हैं। इस इम्तिहान में रैंक के आधार पर बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। ये परीक्षा बहुत कठिन होती है। इस परीक्षा का आयोजन कराती है एनटीए। लेकिन इस बार नीट की परीक्षा के जो नतीजे आए हैं वो सभी को हैरान कर देने वाले हैं। बच्चा नीट की परीक्षा में पास होने के बाद भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से वंचित हो गया है, क्योंकि इस बार रैंक में एक बहुत बड़ा अंतर पाया गया है। इस बार के परिणाम में तकरीबन 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 100% नंबर मिले हैं, यानी 720 में से पूरे 720। यह नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है। पिछले साल 2023 में केवल 2 छात्रों ने यह स्कोर किया था और साल 2022 में तो किसी भी छात्र को इतने नंबर नहीं मिले थे। 67 टॉपर में से 6 छात्र ऐसे हैं जिनका परीक्षा केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले का ही एक सेंटर है। अब एक ही सेंटर पर एक साथ 6 टॉपर कैसे हो गए, किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। दूसरी बात, जब पिछले साल तक सिर्फ 2 ही टॉपर थे तो इस बार अचानक ये 67 टॉपर कैसे हो गए? वहीं कुछ छात्रों को 720 में से 718 या 719 नंबर मिले हैं, जो कि परीक्षा की स्कीम के लिहाज से संभव ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में हर सवाल के 4 अंक होते हैं। गलत जवाब होने की सूरत में 1 अंक काट लिया जाता है। लिहाजा अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए हों लेकिन एक जवाब उनका गलत हो तो नंबर 715 होने चाहिए। 718 या 719 नंबर आखिर कैसे आ सकते हैं? पिछले 3 वर्षों में नीट इम्तिहान का क्वालिफाइंग स्कोर तकरीबन 130 रहा था, लेकिन इस बार यह बढ़कर 164 तक पहुंच गया है। इस पर एनटीए के चीफ और पूरी टेस्टिंग एजेंसी ये दावा कर रही है कि इस बार 23 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे थे और बहुत सारे छात्रों ने एक साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए ज्यादा बच्चे ज्यादा अंक से पास हो पाए। एजेंसी का ये जवाब किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। एजेंसी के मुताबिक छात्रों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ तो फिर रैंक अचानक 4 गुना कैसे बढ़ गई? एनटीए ने अपने जवाब में कहा कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि कई सेंटर्स पर परीक्षा देर से शुरू हुई थी। दरअसल कुछ छात्रों ने कोर्ट में कहा था कि वो समय से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर पाए थे, लिहाजा एजेंसी ने ऐसे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए और उसके लिए वही फॉर्मूला अपनाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सुझाया था। यही कारण है कि कुछ छात्रों को 718 अंक मिले हैं और 720 अंक पाने वाले छात्रों में भी 44 छात्र ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स के एक प्रश्न के उत्तर के लिए रिवीजन मार्क्स दिए गए। 67 टॉपर में 6 टॉपर ऐसे भी हैं जिन्हें सेंटर पर टेक्निकल गलती की वजह से परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिल पाया और इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने पड़े। जबकि कुछ छात्र ऐसे भी मिले जिनका दावा है कि उनके सेंटर पर भी पेपर देरी से शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए।
सवाल तो ये भी उठता है कि अचानक कई सेंटर्स पर परीक्षा देर से क्यों शुरू हुई। छात्र ये सवाल भी कर रहे हैं कि एनटीए क्लैट परीक्षा का फैसला नीट की परीक्षा पर लागू करने की बात कैसे कर रही है, क्योंकि नीट की परीक्षा पेपर पेन मोड पर होती है, वहीं क्लैट ऑनलाइन एग्जाम है। एजेंसी के इन जवाबों पर छात्र और उनके माता पिता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई 1563 छात्रों को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए? अगर हां, तो फिर पिछले बार जितने नंबर पर अच्छा कॉलेज मिलता था, इस बार वो क्यों नहीं मिल पा रहा? अगर 6 सेंटर पर कुछ लोगों की गलती से छात्र समय पर परीक्षा पूरी नहीं कर पाए थे, तो उन्हें समय परीक्षा पूरी करने के लिए देना चाहिए था, ना कि ग्रेस मार्क्स। क्या ग्रेस मार्क देने में सही नियम का पालन एनटीए ने कराया? यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनन फानन में अपनी कमी छिपाने को ग्रेस मार्क के झोल से धांधली को जन्म लेने दिया गया हो? कुछ छात्रों ने कोर्ट में पेपर लीक मामले को लेकर भी याचिका दर्ज कराई है, लेकिन एजेंसी ने इस बात से इनकार कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया है। अभी तक यह परंपरा रही है कि एनटीए या कोई भी परीक्षा संस्था ग्रेस मार्क्स देती थी तो स्पष्टीकरण दे दिया जाता था कि किस समस्या के चलते ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन मौजूदा मामले में छात्रों के हंगामे के बाद संस्था ने अपना जवाब दिया, और वो भी ट्विटर पर ट्वीट के जरिए छात्रों को सूचित किया गया। ग्रेस मार्क्स देने का ये क्या फॉर्मूला अपनाया गया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें 150 तक ग्रेस मार्क्स दिए गए। कई छात्र नीट का रिजल्ट 10 दिन पहले ही घोषित किए जाने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। परीक्षा के नतीजे आनन फानन में उस दिन घोषित कर दिए गए जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। आखिर नतीजे जारी करने की इतनी जल्दी भी क्या थी? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में धांधली का यह मामला कोई नया नहीं है। पिछले 7 वर्षों में देश भर में पेपर लीक के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिनका असर करीब 2 करोड़ छात्रों पर पड़ा है। पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा राजस्थान से आए मामले हैं, जहां 4 साल में करीब 12 बार पेपर लीक की घटना सामने आई। राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इससे लगभग 40 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को सबूत मिले कि हर एक पेपर को लीक करने के बदले में 5 से 15 लाख रुपए तक आरोपियों को रिश्वत भी मिली है। इस मामले में यूपी भी पीछे नहीं है। यहां फरवरी में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 और 18 फरवरी को पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई। यूपी पुलिस के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए, जिसमें 16 लाख से ज्यादा लड़कियां शामिल थीं। 17 फरवरी को परीक्षा के दिन ही एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालात ऐसे हो गए कि परीक्षा के दिन छात्रों को 50-50 रुपए में टेलीग्राम पर पेपर दिए गए, जिसके जवाब भी बिल्कुल सही लिखे हुए थे। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पेपर लीक होने की बात स्कूली शिक्षा विभाग ने कबूली थी। प्रदेश के भिंड और भोपाल में पेपर लीक को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई। पवित्र और पवित्रता वो शब्द हैं जो टूट जाएं तो बहुत चोट लगती है। पवित्र सिर्फ धर्म, धार्मिक स्थल, धार्मिक आस्था नहीं होते। पवित्र वो परीक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए जिसकी पवित्रता टूटती है तो लाखों छात्रों का व्यवस्था से भरोसा टूटने लगता है। आज नीट परीक्षा के नतीजों के बाद इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का भी यही हाल है। एनटीए से जब कोर्ट ने मामले की जांच करने को कहा तो एजेंसी ने अपनी ही डायरेक्टर से मामले की जांच करा ली और खुद को क्लीन चिट दे दी। नीट के नतीजों से किसी बड़े घोटाले की बू आ रही है। इसकी जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की सख्त जरूरत है। फिलहाल छात्र इस साल की परीक्षा रद्द कराने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट इस पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद करेगा। लेकिन तब तक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले न जाने कितने ही छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। देश के भविष्य कहलाए जाने वाले नौजवान छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी कभी उनके अंजाम तक पहुंचाया भी जाएगा या नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए टीबीजे मीडिया के साथ। नमस्कार।